सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, है ना। समानुपात। अब आपको देख के किसी किसी को तो डर लग रहा होगा, लेकिन ये डरने की नहीं है, बस समझने की चीज है। आप समझ जाएंगे, हम एक वर्ड बताएंगे, आप समझ जाओगे अनुपात समानुपात, है ना। इसको अपन इंग्लिश वालों को बता दें, हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं ना। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए प्योर तो आप वो भी बता सकते हैं, वो भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। अब देखो, आपके जो रेशियो रेशियो का मतलब होता है बच्चों तुलना। क्या होता है? तुलना करना। ठीक है। और समानुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों आपका अनुपात में तुलना करना। ये कोई इतनी परिभाषा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिए आप ध्यान से। अब रेशियो हमने आपको बता दिया, है ना। अब रेशियो के बाद में जो एक उदाहरण देखें कि एक मतलब लड़की है, मान लो एक का नाम है अंकिता, ठीक है, और एक का नाम है आपकी शैली। ये दो लड़कियां थी, ठीक। अब एक लड़की है, तो इसने जो अंकिता थी आपकी, इनने 30 फूल, ठीक है, और इनने आपके 45 फूल मतलब 45 फूल इकट्ठे लिए। तो ज्यादा फूल किसने लिए? शैली ने। तो आप क्या करोगे, 45 में से 30 फूल घटा दोगे, ठीक है, तो कितने बचे? 15। तो शैली के पास 15 ज्यादा फूल हैं। कैसे कहोगे आप इसको? शैली के पास 15 ज्यादा फूल हैं अंकिता से तुलना करने पर, ऐसे ही कहोगे। लेकिन क्या है, इसमें एक समस्या है। इधर तो ये आसानी से हो रहे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो उधर पे आप घटाते कैसे फिरोगे, तो दिक्कत होती है ना। अब बता रहे और देखो उदाहरण, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया अपन कुछ। अब इस मान लो तुलना किस कौन कौन सी चीज में हो सकती है, सोचो, जल्दी सोचो। तो बच्चों आपकी तुलना है, अ, एक हो सकती, देखो जैसे कोई व्यक्ति है। अब हमने किसी व्यक्ति की लंबाई, ठीक है, और अब कोई व्यक्ति मान लो लंबाई, ठीक है, अब लंबाई मान लो इधर से 50 फुट है, और कोनो की चौड़ और उस चीज की चौड़ाई कितनी थी, ठीक है, चौड़ाई 1 मीटर थी। तो इसमें तुलना तो हो सकती है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में तुलना करने के लिए आपकी इकाई एक सी होनी चाहिए। जैसे मान लो ए हमने सेंटीमीटर में कह दिया और ए हमने मीटर में कह दिया। अब हमें एक बात बताओ, तो ये दिखने में अब हमने अगर ऐसा 50 लिख दिया और इधर 1 लिख दिया, दिखने में तो 50 बड़ा लग रहा है, लेकिन हमने क्या लिख दिया? सेंटीमीटर, उधर लिख दिया मीटर। तो आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते? 100। तो पहले इकाई बनाओ उसकी समान, है ना। तो अब आज आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है सबको, ठीक है, कि तुलना हमेशा समान राशियों में होती है, ठीक है। और अब हम लिखवा दे रहे हैं, आप लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, ये कुछ पॉइंट हैं जो नोट आपके करने हैं, है ना। हमने दो राशियों की कितने गुना, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखना, के रूप में तुलना की, ठीक है, कितने गुना के रूप में तुलना की। यह तुलना अनुपात कहलाती है, ठीक है। चलो, फुल स्टॉप। हम अनुपात को हम अनुपात को ये चिन्ह है ना, ये ऐसा, ये इस चिन्ह से दर्शाएंगे, है ना। फुल स्टॉप। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो लिखना है, ठीक है, आज सिर्फ अपन अनुपात पढ़ेंगे और कल अपन पढ़ेंगे समानुपात, तो ध्यान रखना, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ जाओगे। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दो राशियों की, जल्दी लिखना सब लोग, तुलना तभी की जा सकती है
की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। ठीक है, अब मान लो एक चीज अपन ने, मान लो एक व्यक्ति की वजन है 1 kg और एक की लंबाई है 2 मीटर, तो इनमें कैसे इकाई करोगे, मतलब कैसे जोड़ करोगे, नहीं दिक्कत करेंगे तो। ठीक, इससे एक काम करो, आपने अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर के किलोमीटर से, मीटर की मीटर से, ठीक है, और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से, तो उसी के में जैसा बनाना पड़ता है पहले आपको, तब होती है उनकी तुलना। ठीक, अब मान लो अगर आपकी तुलना भैया नहीं हम तो कर लेंगे, तो हम एक बात बताओ, उसी व्यक्ति ने आपको 1,000 रुपए दिए, मान लो आपने किसी को 1,000 रुपए दिए, क्योंकि देखने में तो 1,000 बड़े हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति ने सिर्फ एक दिए, लेकिन ये थे लाख, तो ज्यादा किसने दिए, लाख वाले ने दिए, क्योंकि आप जानते हो लाख बड़ा होता है। मान लो जी अपन ने रुपए और लाख हटा दिए, ठीक है, तो इसने दिए तो 1 लाख थे, इसने ये हटा दिए पीछे पीछे वाली चीज, तो देखो इसने 1,000 दिए, तो कहने में तो इसने ज्यादा दिए, दिखने में तो इसने ज्यादा दिए है ना, लेकिन रियल में इसके पीछे रुपए लगा है और इसके पीछे लाख लगा था, तो इसको तो नुकसान चूना गल गया ना, इसलिए। ठीक, इसलिए एक ही इकाई होनी चाहिए। अब चलो, अब मान लो किसी ने पैसे आपको डॉलर में, आपने किसी को पैसे दिए रुपए में और उसने आपको डॉलर में दे दिए, तो आप जानते हो कि $1 बराबर तो भाई 80, अब तो 86-87 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो उनका मतलब $1 उसका और तुम्हारे 86 रुपए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान होगा ना। डॉलर मान लो तुमने ₹1 $1 में ले लिया, तो भाई डॉलर वाले का तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो एक ही इकाई बना लो कि रुपए रुपए बना लो फिर दोनों को। ठीक, अब आप समझोगे तुलना कैसे होती है, समान राशियों में होती है। अब नेक्स्ट देखो, थोड़े से जल्दी चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे इस एक हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक, ये इसके मेन जो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो कि आपको जरूरत है ना। अब देखो, हम अलग अलग परिस्थितियों में, चौथा पॉइंट, परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात देख सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर देखो एक सा अनुपात देख लिया तो इसी को आप आगे चल के भी तुल्य अनुपात कहोगे। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, अब देखो, आपने पॉइंट लिख लिए, ये हो गया आपका बेस। अब पहले हम आपको एक सुनाएंगे, ठीक है, छोटी सी कहानी। ठीक है, तो कहानी में सुनो कि एक था टिड्डा, ठीक है, और थी चींटियां। अब टिड्डा कह रहा है, ठीक है, कि हम लंबे हैं। ठीक है, और चींटी कह रही हम लंबे हैं। तो भाई ये तो भाई दिक्कत, कि क्यों, टिड्डा कह रहा है कि हम 1 मीटर लंबे हैं, और चींटी कह रही है अच्छा, चींटी कह रही है हम 20 सेंटीमीटर लंबे हैं। देखो लड़ाई खड़ी हो गई अब भी। तो आपने इनमें लड़ाई क्यों हो रही है आप सोचो, क्योंकि ये अपने ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। ठीक है, तो चींटियां कह रही कि तुम तो 1 हो और मैं तो 20 हूं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा नहीं, मैं 1 हूं लेकिन फिर भी आप लोगों से बहुत लंबा हूं। ठीक, तो देखो चींटियों को अपन रखें, तो मान लो ऐसी ऐसी चींटियां अपन ने ये बैठा दें,
तो ये मान लो आपका टिड्डा हो गया, ठीक है, और ये आपकी चींटियां हो गई। तो अब इनकी लड़ाई को सुलझा सकते हैं आप। कैसे सुलझाओगे सोचो। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दो और मीटर को सेंटीमीटर बना लो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 1 मीटर में आप जानते हो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इधर पे 100 सेंटीमीटर हो गए। अब देखो, तो अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं। तो आपकी जो टिड्डा है, तो टिड्डा कह रहा है अब देखो हम हो गए 100 मीटर, अब तुम तो हमसे छोटे ही हो गए आप लोग, ठीक। तो ये एक चींटी की बात चल रही है ना, ये एक चींटी की। तो इस हिसाब से चलो अब ध्यान से देखो। मान लो, ठीक है, कि 5 चींटियों की जितनी लंबाई थी, कितनी चींटियों की, अब देखो 5 चींटियों की जितनी लंबाई है वो एक टिड्डा की लंबाई है, ठीक है। तो चींटियां कितनी हैं, 5। तो 5 बराबर एक टिड्डा, ठीक है। 5 चींटियों बराबर, चींटियों की लंबाई बराबर एक टिड्डे की लंबाई, ठीक है। चलो ध्यान से देखियो। तो अपन को अगर अनुपात है, अब अनुपात बताना है, तो अनुपात और कुछ नहीं, तो हमने कहा चींटियों का और टिड्डे का अनुपात बताओ। तो अनुपात बच्चों आपका आ जाएगा, देखो जो बीच वाला निशान है बराबर, बराबर का निशान तुलना करता है, और इसी को निशान को अपन अनुपात बना देते हैं, है ना। इसी निशान को अपन भाग भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कैसे लिख देते कि 5:5 एक इस तरफ ले आए, है ना, ध्यान देना, ठीक। ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब जैसे 200, 2,50,000, ठीक है, ये अगर एक कार का मूल्य इतना है, ठीक है, और मोटरसाइकिल का मूल्य, ठीक है, मोटर साइकिल का मूल्य कितना है आपका 50,000, ठीक। तो आपने आप देख लिया होगा ये कि भाई ज्यादा किसकी प्राइस है, कार की, ठीक है। तो अब इनको आपको बताना है, तो आप अगर अंतर करोगे तो अंतर कितना बताओगे कि 2 लाख अधिक है, यही कहोगे इसकी प्राइस, किसकी, कार की प्राइस। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें, तो अगर अपन ने मान लो अगर गुना करना हो, ठीक है, तो गुना में अगर देखो, तो अब इसको अपन क्या करो, इसको इससे भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो छोटी वाली संख्या से, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कैंसिल हो गए, कितने बचे, 5 एकम 5, 5 25। तो ये इसका मतलब ये है कि एक आपकी क्या है, मोटरसाइकिल है, और एक मोटरसाइकिल, सॉरी, आपकी जो, हाँ, एक मोटरसाइकिल है, लगभग लगभग अपन कह सकते हैं कि पांच पांच मोटरसाइकिल आ जाएंगी एक कार से, ऐसा कह लो आप, ठीक है। या फिर ऐसा कहो कि एक मोटरसाइकिल है जो, ठीक है, मोटर का साइकिल से, ठीक है, 5 गुना ज्यादा मूल्य है कार का, ठीक। अब देखो, इधर तक तो ये ठीक था, ये नॉर्मल थी आपके। अब रियलिटी में अनुपात आपका इधर से स्टार्ट होता है। अब देखो, अनुपात मतलब गुना, कितने गुना, ठीक है, हमने अभी ऊपर लिखवाया भी था, अनुपात का मतलब कितने गुना। मान लो अगर ईसा है, अब ईसा नाम की एक लड़की थी, इनकी जो लंबा वजन है, ठीक है, इनका जो वजन है कितना है, 25 किलोग्राम, ठीक है। और जो इनके पिता हैं, पिता को जो वजन है कितना है, 75 किलोग्राम, ठीक। तो हमें एक बात बताओ, कितने गुने हैं इनके पिता हैं, जो पिता कितने गुने हैं ईसा के, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो पिता है, हमने पिता कही ना पहले, तो पिता को पहले लिखो तुम, ठीक है। क्वेश्चन हमने मान लो पूरा बता दे रहे आपको कि पिता का वजन पुत्री के वजन वजन का कितना गुना है। तो पहले आप पिता का वजन ने कही ना, तो पिता को वजन लिख दो अपन ने 75, और पुत्री लिख दिया आपने 25, ठीक। तो क्या कही आपने फिर,
इसको फिर काट दिया, 25 से कम 25, 25 दिया 75, यानी नीचे वाला किसका आ गया, ईसा को, ऊपर वाले कौन को आ गो, पिता को। यानी सरल अनुपात में अपन ने, सरल चीजों में अपन ने बांट लो इसको। तो आपने देखो कि ईसा के 3 गुना ज्यादा हैं, जब 3 एक एक जोड़ दोगे तो ठीक है, तब 3 बनेगा, ठीक है। तो 3 गुना क्या है, ज्यादा है, किसका वजन, इसके पिता का। अब नेक्स्ट देखो, अब सिंपल सा देखो, इसे एक पेन का मूल्य कितना है आपका, 20 रुपए है, कितना है, 20 रुपए, ठीक है। और एक क्वेश्चन ही लिख लो आप पूरा, एक पेन, सब लोग लिखेंगे, का मूल्य रुपए 10 है, और एक पेंसिल का मूल्य मूल्य 2 रुपए है, ठीक है, 2 रुपए है, ठीक है। तो पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, पेंसिल के मूल्य से, तो पेंसिल के मूल्य से कितने गुना है, तो स्पष्ट तो 5 दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं गणित में कैसे करते, तो पेन का मूल्य, ठीक है, पेंसिल के मूल्य से। अब देखियो ध्यान से, आपने क्या किया, सबसे पहले पेन है ना, तो पेन का मूल्य देखो कितना, 10 है, ठीक है। तो 10 ऊपर लिख देना है, और बटे में लिख देना है आपको कितना, जो बाकी का बचा वो, तो 2, ठीक है। तो देखो, तो इसको लिख, 2 एकम 2, और 5 एकम, सॉरी 2 पंचे 10, ठीक। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, भाग कर दिया अपन ने, तो क्या बचा आपका 5:1। इसका मतलब ये है कि आपकी पेंसिल के 5 गुना ज्यादा है पेन, पेंसिल के 5 गुना ज्यादा है पेन, ठीक। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेना जल्दी जल्दी, है ना। तो क्वेश्चन लिखो, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं, ठीक है, 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा, ये आपको बच्चों सॉल्व करना है खुद से, ठीक। चलो, अब आपको ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक। अब मान लो एक क्वेश्चन है, फिर से वही पुरानी समस्या, ठीक है, वही लड़ाई, चींटी और टिड्डा की लड़ाई। अब छिपकली और इसकी लड़ाई हो गई, कौन की, मगरमच्छ की, है ना। तो देखो क्वेश्चन है, छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कितनी बच्चों, और मगरमच्छ की लंबाई कितनी बच्चों आपकी, 4 मीटर है, ठीक है। अब देखो, छिपकली कह रही है कि हम तुमसे बड़े हैं, ठीक है, तो और मगरमच्छ करवा रहे, हम बड़े हैं भैया, तुम छोटे हो, ठीक। अब देखो, लेकिन काहे मगरमच्छ है ना, और ये चींटी हैं, ये अपनी यूनिट को नहीं देख रही, मतलब इकाई को नहीं देख रही। तो इनकी इकाई देखो कितनी, सेंटीमीटर, जबकि सेंटीमीटर छोटी इकाई होते हैं, और मीटर कैसी बड़ी इकाई। तो एक काम करो, मगरमच्छ करो, 1 मिनट रुको, हम स्केल लेके आ रहे हैं। जी गए स्केल लेने। अब स्केल लेने गए, तो मगरमच्छ ने क्या किया, मगरमच्छ को जानकारी थी कि भैया 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 400, 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 4 से गुणा कर दो, है ना, 100 का।
तो 400 सेंटीमीटर, जिस पे गुणा करते नहीं है तो भैया 100 के लिए 4 बार जोड़ लेना तो भी आ जाएगा आपको उत्तर 400। ठीक, 400 सेंटीमीटर। अब आ गया कि भाई अब देखो कौन लंबा है, तो फिर छिपकली को आखिरकार मानने पड़ो, है ना। तो क्वेश्चन है आपको, मतलब क्वेश्चन ही वो इतना ही था, आपको बस हम समझा रहे हैं ना, आपको समझना है कि मगरमच्छ, ठीक है, क्या मगर मच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात। ठीक है, अब तो जानते ही हैं कि क्या करना, हमने बताया ही था कि जिसकी पहले लंबाई दी हो, जिसकी लंबाई पहले दी हो और जिससे करनी हो वो बाद में देते हैं अपन हमेशा। ठीक, यानी छोटे छोटे भाग कर देते हैं, जो छोटा होता है, यानी छोटे, मान लो जैसे 2 हैं और 4 हैं, ठीक है, तो 2 के भाग 2 की दुनिया में तुम्हारा 4 तो आएगा, ठीक है, कि 4 की दुनिया में 2 आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहे, तो जो छोटी चीज के भाग होते हैं वो बड़ी चीज मत, बड़ी चीज अपन ऊपर दे देते, तो जो आगे की चीज है, ठीक है, वो अपन लिखते हैं ऊपर, और जो छोटी चीज है वो बाद की चीज है वो लिखते हैं अपन नीचे। इतना ध्यान रखो। अभी वैसे इसको पलट के भी लिखना सिखाएंगे हमें ना, वो भी होता है, बताएंगे क्या। तो मगरमच्छ कितना है, 400 सेंटीमीटर, और अनुपात छिपकली कितना, 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है। तो अब काट दो, 0 0 कट गए, 2 एकम 2, और ये कितने, 20। तो भैया ये कह रहे हैं कि देखो अगर छिपकली अपने आप, छिपकली है जो, छिपकली अपने आप में एक है, तो मगरमच्छ, ठीक है, एक है, तो ऐसे इनके लिए मगरमच्छ बनने के लिए कम से कम 20 चाहिए पड़े हैं खुद, 20 गुना ज्यादा बड़ो बनने पड़े है। कितने गुना ज्यादा बड़ो बनने पड़े है, 20 गुना ज्यादा। ठीक, अब देखो, तुम चाहो तो जोड़ के देख लो, एक एक को जोड़ के देख लो 20 से, ठीक है, चलो। या फिर अपन सिंपल भाषा में कहें कि एक मगरमच्छ का तो है 20 है, ठीक है, अगर एक मगरमच्छ है जो, तो ऐसे 20 छिपकलियों को जोड़ने पड़े हैं तुम्हें छोटी छोटी, तब जाके एक मगरमच्छ बने। ठीक है, तो एक एक खिलाने कितनी बार जोड़ने पड़े, 20 बार, तब वही तो 20/20 है, तब वही तो आपको एक बराबर बन है। ठीक है, तो ऐसा है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, समझ में आएगी चीजें। और अगर हमने, ठीक है, अगर हमने लिख दिया क्या कि छिपकली, ध्यान से पढ़ना, देखना है ना, और नोट्स भी बनाने हैं, छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। देखो, तो हमने क्या कहा, जो आगे आ जाए, जिससे करना हो, जिसकी लंबाई का करना हो, जिससे, ठीक है, वो नीचे आएगा। तो हमने देखो छिपकली को लिख दिया पहले ऊपर, मगरमच्छ की लंबाई को लिख दिया नीचे, ठीक है, तो इधर पे 20 बचा, तो क्या हो गया आपका। अच्छा, इसको लिखोगे कैसे, 20:1 लिखोगे इसको, है ना, लेकिन इसको क्या लिखोगे, 1:20। ठीक, इसको ऐसा लिखोगे, या फिर 1/20 भी लिखते। तो अब इनका मतलब क्या है, ठीक है, एक दूसरे से दोनों के दोनों अलग हैं, ठीक है, क्योंकि जो 1/20 है, ठीक है, 1/20 है, तो छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से है। अब ये छिपकली की लंबाई है, और जो इधर पे कौन की, मगरमच्छ की लंबाई है, ठीक है, यानी कि कही जाए तो 1/20 भाग है मगरमच्छ की लंबाई की छिपकली। तो अगर ऐसे तुम 20 जोड़ दो, जब 1/20 1/20, तब जान के आपको एक मगरमच्छ बने, करके देख लियो, है ना। तो आपको हमने ये भिन्न तो सिखाई थी, किसी ने पहली क्लास पढ़ी है तो उसको समझ में आ जाएंगे। तो ये 20 बार करके देखो तो, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या तो समान आ जाएगी, और एक एक कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे तुम्हें, एक एक बच्चों आपको जोड़ने पड़ेंगे 20 बार, तो 20/20 आ जाएगा, यानी बराबर बराबर तब होगी, यानी 1/20, यानी छोटा हिस्सा है जो, ठीक है। देखो मगरमच्छ था, एक सेकंड वेट, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो मगरमच्छ था आपका जो, तो मगरमच्छ के आपने 20 हिस्से कर दिए, ठीक है, और छिपकली एक है, ठीक है,
तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो 1/20 है। ठीक है, तो मतलब 1/20 में हिस्सा है मगरमच्छ का कौन? छिपकली। आप जो दूसरे तरीके से आपने कह दिया। और एक तरीका कौन था आपका, कि अगर अगर 20 छिपकली जोड़ी जाएं, ठीक है, तब जान के एक मगरमच्छ बनत है। ठीक है, इधर पे आपने जो बता रहे हो। चलो बच्चों, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिसको भी अगर डाउट जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आपको इंतजार करना है, वेट करना है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी एक आध बार एक्स्ट्रा देख लियो। छोड़ना नहीं है क्लास, क्योंकि अगर ये नहीं समझ रहे आप तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। किसी से कुछ चीजें समझ में आने वाली नहीं फिर। अब पेंसिल की लंबाई है, ठीक है, अगर 18 सेंटीमीटर, और व्यास इसका क्या है? व्यास 8 मिलीमीटर। अच्छा ठीक है, अपन व्यास और लंबाई से तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये तो देखो ध्यान से यार, तो कहने में तो यार आपके ये 8 मिलीमीटर है, तो ये समझ में ही नहीं आ रहे होते क्या है। लेकिन मिलीमीटर हमने आपको बताई थी कि 18 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10। तो टोटल कितने आ गए? 180 मिलीमीटर आ गए आपके, है ना। एक ही बाद में आपके आते का 8 बटे, अच्छा ठीक है, इसके बाद में आते हैं 8 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है, ध्यान से देखियो आप लोग, है ना। इसको आपको लिखना है क्या, एक जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, 1 मिनट। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं ना। चलो, तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था आपका कि पेंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है। तो आपने हमने अभी सिखाया था, आप कर सकते हो। तो पेंसिल का व्यास का है 8 मिलीमीटर, और लंबाई का कितना है? 180 मिलीमीटर।
काट दो, 8 एकम, ठीक है, सॉरी 8 एकम से तो नहीं कटेगा, अपन किससे काटेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौके 16, बचा कितना आपका, आपको बचा 2, तो ये होगा 20 और 4 पंचे 20, 2/45 हो गया। और इसी को तुम क्या लिख सकते हो, 2:45। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब एक क्वेश्चन है जो कि आपको अब भी सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन लिखो जल्दी। सौरभ घर पहुंचने में, ठीक है, 15 मिनट लेता है, ठीक है, और सचिन घर पहुंचने में 1 घंटा लेता है, ठीक है, एक 15 मिनट लेता है, एक 1 घंटा लेता है, ठीक है। अब इसके बाद में सौरभ द्वारा, ये कौन थे, सौरभ, और ये कौन थे आपके, सचिन, ठीक है। तो सौरभ द्वारा लिया गया समय, सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। तो सौरभ के अनुपात से सचिन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले मतलब सौरभ पहले आएंगे, बाद में सचिन आएंगे। तो देखो एक से तो अपन कर ही नहीं सकते, पहले अपन क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो आप जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। तो इधर कितने लिख देना, 60 मिनट लिख देना आप लोग, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ ठीक, इतना हो गया है ना, ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ऊपर लिख देना, इसको नीचे लिख देना है, ठीक है। ऊपर नीचे से कोई ज्यादा हाँ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको समझ में एक बार आ जाएगा, फिर ज्यादा टेंशन नहीं होगी, है ना, दिक्कत नहीं आएगी। तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, यानी 1/4। तो टोटल आपके जो सचिन भाई साहब हैं, ठीक है, कौन, सचिन, आपको हम बता दे रहे कैसे अपन करेंगे, अभी रुक जाओ। सचिन है, इनको कितना लगेगा, 1/4 टाइम लगे, ठीक है। अनुपात किसका कितना है इनका, कि अगर ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाले इसमें आपको शो कर रहे हैं कौन, सचिन भाई साहब, ठीक है। तो सौरभ के हिसाब से अगर अपन देखें ना, तो सौरभ को अगर लग रहा है कितना, वही चीज करने में आपको 15 मिनट, और तो इनको लग रहे हैं आपको, सचिन को, टोटल टोटल 60 मिनट, ठीक, ऐसा कह रहे हैं आपको। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया है अभी वो, नेक्स्ट देखो। अब आपको क्या करना है, अब देखो आप, अभी आप हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझा देंगे फिर, है ना, फिर से देखो। 30 मीटर लंबाई है, लंबाई कितनी, 30 मीटर है, चौड़ाई कितनी है इसकी, कोई चीज की 20 मीटर है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो क्या की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई लिख दो, दोनों को लिखना है ना, डायरेक्ट ही कर दे रहे अपन। तो ये 30 लिख देना, और ये कितना लिख देना, 20 लिख देना। तो इसका मतलब क्या होता है, 30/20 लिखोगे तुम, इसका मतलब भाग का निशान होता है अनुपात का मतलब। इसे काट दो, तो क्या बन गया अनुपात, 3:2 आ गया डायरेक्ट। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना, हम कर देते सब चीजें सॉल्व। ध्यान से देखो, इधर पे आपको देखो 24 लड़कियां हैं, ठीक है, 24 लड़कियां और 16 लड़के जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ पे, एक पिकनिक में। तो आपको बताना है कि लड़कियों की संख्या का अनुपात, ठीक है, लड़कों की संख्या से कितना होगा। तो आप कर सकते हो 24 भागित या फिर अनुपात 16 डायरेक्ट। तो चर्चों के 16, ठीक है, और ये 4×5 भी 4×6 = 24, और इसको और काटोगे तो कितना बच जाएगा, ये कहते 2, और ये बच जाएगा आपका 3, यानी 3/2, ठीक, आ गया कि नहीं आएगा। 24 और 16 का भी अनुपात कितना आया, 3/2 आया, मतलब 3:2 आया। और 30 और 20 का भी अनुपात 3:2 आया था। एक और देख रहे हैं अपन, ठीक है, उदाहरण के तौर पे
ये है आपके 18 और यहाँ देखो आपके 12। अब इसका अनुपात निकालो आप। ठीक है, तो आपको इनका अनुपात निकालना, कुछ नहीं करना है आपको। 18/12 करना है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3:2 आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? बस। अब देखो सरलतम रूप में लेके आना है आपको, है ना। अब देखो इनमें सब चीज आपने देखी हुई है कि इसमें सबके अनुपात कितने आ रहे हैं आपके 3/2। तो आप लिख सकते हो कि 3 अनुपात 20 और 24/16। एक सेकंड, 24/16 और 18/12। ये सब क्या है बच्चों आपके? सेम है, समान है। समान यानी कि तुल्य। कैसे हैं? तुल्य अनुपात हैं। ठीक। चलो अब एक और आप लोग को क्या करना है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ और परिस्थितियां सोचनी है जहां पे तुल्य अनुपात आप बना सको, कम से कम 5 परिस्थितियां। और आपको एक प्रॉमिस है कि आपको 5 परिस्थितियां सोचनी ही है, और नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आप लोग क्या करेंगे। अब देखो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। ठीक। क्वेश्चन है, लिखा है कि रवि है, एक व्यक्ति है रवि, और हैं रानी। भाई साहब इंटेलिजेंट पीपल्स है ना। तो इनने क्या किया, एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, व्यापार शुरू किया और 2:3 में धन निवेश किया। ठीक है, अब इस अनुपात में धन निवेश किया। अच्छी बात है भैया, कर दन दो। फिर 1 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद कुल लाभ इनका कितना था? इतना था। ठीक है, कितना हो गए? 4 लाख। अब देखो, अब रवि ने कही हम बराबर भागों में बांट ले रहे भैया पैसा। तो हम एक बात बताओ, अब 2:3 में करो। ठीक है, तो ज्यादा हिस्सेदारी कौन की है? ये 3 वाले की वजह, 3 बड़ा होएगा ऐसे। ठीक है, तो इनने कही रानी ने, नहीं भैया गलत बात है, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे में। हमने ज्यादा पैसे खरीद लगाए थे, तुमने कम लगाए, और तुम कह रहे बराबर बराबर कर लो। तो एक काम करो, जिस अनुपात में अपने पैसा इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, मान लो अगर इनने 2 रुपए करे तो इनने 3 करे थे, तो वही अनुपात में आप एक अपन बांट ले रहे हैं। तो कैसे बांटेंगे? इंटरेस्टिंग है ये चीज, देखो ध्यान से। तो अब 2 और 3, ठीक है, दो ही राशियां हैं। कितनी राशि हैं? दो ही राशियां हैं। ठीक है, अब देखो, तो 2 + 3 कर दो तुम, तो टोटल कितना हो जाना है? 5 हो जाना है। ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि लाभ यदि, ठीक है, यदि लाभ कितनों है? 5 रुपए है। ठीक है, तो 5 में से 2 रुपए कौन को मिले हैं? 2 रुपए मिलेंगे आपको बच्चों रवि को, और 3 रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है, रुपए मिलेंगे आपको रानी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब एक अपन हिस्सों में अगर अपन कहते में कि अगर टोटल 5 हिस्सा हैं, ठीक है, टोटल कितने हिस्सा हैं? 5 हिस्से हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो 2 हिस्से किसको मिलेंगे? 2 हिस्से रवि को मिले, ठीक है, और 3 हिस्सा किसको मिले हैं? 3 हिस्सा आपको बच्चा रानी को मिलेंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आया? तो अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं हिस्सेदारी को? देखो, तो अपन लिखते हैं कि कुल को कितना लिखते, कहाँ लिखते? नीचे की तरफ लिखते। आप जानते ही हो बट्टे में लिखते जब, है ना। और रवि को कितना मिलेगा? देखो जैसे कि हमने आपको पहले भी सिखाया है कि टोटल कितने थे? ये 5 थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब अपने आप में जो दिखाई दे रहे हैं, तो रवि के लिए ये 2 हिस्से चाहिए, तो इसको क्या लिखोगे तुम? 2/5 लिखोगे, ऐसे ही सिखाया है हमने। इसके लिए क्या लिखोगे आप? 3/5 लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो जल्दी फटाफट। ठीक है,
इसमें आप क्या करोगे, अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, और इन कुल को मिला के तो आप बना ही लोगे 5। अब देखो, अब अपन ने कही कि अगर मान लो अपन ने ऊपर वाला छोड़ दो, मान लिया कि यदि लाभ इनको, ठीक है, कितना हुआ, तो लाभ यदि इनको मान लो 500 रुपए हुआ, ठीक है, तो अपन को कितने कितने, तो 2/5 हिस्से इनको देने पड़ेंगे और 3/5 इनको बांट देंगे अपन। तो मान लो अगर 500 हुआ तो इससे क्या करना है आपको, इधर पे गुणा कर देना होता है, ठीक है, तो इसको इधर पे इससे गुणा कर देना होता है ना। तो आप अगर इसको काटोगे ना तो 5 धाम 50, ठीक है, फिर 100 आ गया, इधर पे भी आपको कितना 100 आ गया। लेकिन ध्यान से देखो इधर पे कितने हैं, 100 है, तो 100 दूनी 200, ठीक है, और इधर पे कितना आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएंगे। तो देखो आपने देख लिया, इधर 200 इधर 300 है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करना क्या है कि एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। हम दोबारा बताएंगे तो टाइम आपका इंक्रीज होगा, है ना, फालतू में, इसलिए आप दोबारा देख लेना, हम रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे क्या कि ये हो गया, ये भी हो गया। अगर मान लो इसी जगह पे हमने मान लिया कि 300 रुपए होता लाभ, मान लो लाभ उसी जगह पे 300 रुपए होता, तो तुम क्या करते फिर, तो 300 से गुणा कर देते कि नहीं कर देते, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इधर पे 300 लिख दिए, ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे बच्चों, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, इधर पे 3/5 थे, ठीक है, इसकी किसका हिस्सेदारी थी, ये हिस्सेदारी आपकी रानी की हिस्सेदारी थी, ठीक है, तो इधर पे 300 से गुणा कर देना। तो अगर मान लो लाभ अगर 300 है तो ये 5 छक्के 30, तो इधर 60, और 5 छक्के 30, तो इधर पे भी आपके 60। तो, तो 120 रुपए अगर रवि को मिल रहे हैं तो 180 रुपए किसको मिलेंगे, रानी को मिलेंगे। तो अपन ने अब एक किसके लिए कर लेंगे, 4 लाख के लिए कर लेंगे। तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो अगर लाभ कितना होगा, अगर लाभ इतना है आपका, है ना, कितना 4 लाख, तो आप क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, उसको जैसे कि जैसे लिखना, तो फिर तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं। तो सब लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर निकालना है। 4